हेलो, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमारे लिए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, एक मैट्रिक्स लेना है ए हमने कोई मैट्रिक्स लिया है 3x3 ऑर्डर का, और हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। कोफैक्टर फाइंड आउट करना हमने पहले भी सीखा हुआ है, अभी फिर से देखते हैं कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमें सारे एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये हमारे पास जो भी A11 A2 A12 A13 हैं, ये जो भी एलिमेंट हैं हम उसे कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे उसके। तो कोफैक्टर ऑफ A11 हमारे पास ये A11 एलिमेंट है, इसका हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है कि हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को छोड़ना है, क्योंकि हम A11 यूज़ कर रहे हैं। तो -1 की पावर 1 + 1, और फिर ये इसके रो और इसके कॉलम छोड़ के हमने जो एलिमेंट मिला है वो लिखना है 4 2 3 3 4 2 3 3 लिख लिया हमने। और इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, और 4 3 12 -6, तो ये 6 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। फिर हमें कोफैक्टर ऑफ A12 फाइंड आउट करना है। कोफैक्टर ऑफ A12 फाइंड आउट करना है। तो A12 हमारे पास कहाँ है, ये रहा हमारे पास A12 एलिमेंट, और हमें इसके लिए कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करना है, इसके कॉलम और इसके रो को छोड़ देना है। तो क्या बचेगा 2 5 3 3, 2 5 3 3 हमने लिख लिया, और -1 की पावर 1 + 2 लिख दिया। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ से तो माइनस हो जाएगा, माइनस और 2 3 6, और -5 3 15, तो ये हो जाएगा आपके पास +9 आ जाएगा। ठीक है, +9 आ जाएगा। सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ A13 आपके पास ये एलिमेंट है, आप इस रो को छोड़िए और इस कॉलम को छोड़ दीजिए। 2 5 4 2 ये रहा, और -1 की पावर 1 + 3। इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और आपको मिलेगा 4 -20, तो ये -16 आ जाएगा। A21 फाइंड आउट करना है, A21 का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, ये आपके पास A21 एलिमेंट है, इसके कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके कॉलम और इसके रो छोड़ दीजिए। 1 2 1 3 1 2 1 3। अब इसे सॉल्व करिए, ये तो -1 हो जाएगा, क्योंकि -1 की पावर 2 + 1 लिखा है हमने, 2 + 1 जो एलिमेंट की पोजीशन है, तो ये आ जाएगा माइनस, इसके लिए माइनस, और ये 3 -2 -1 आ जाएगा। सिमिलरली आप कोफैक्टर ऑफ A22, कोफैक्टर ऑफ A23, कोफैक्टर ऑफ A31 एंड कोफैक्टर ऑफ A32 A33 सिमिलरली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस जो भी हमें कोफैक्टर मिला है, जैसे हमें A11 के लिए कोफैक्टर मिला है, A12 के लिए कोफैक्टर मिला है, A13 के लिए कोफैक्टर मिला है, A21 के लिए कोफैक्टर मिला है, उसे हमें लिखना है। तो हमने क्या कर दिया, A11 की कोफैक्टर जो मिले थे हमें 6 यहाँ लिखा है हमने, A12 का कोफैक्टर ये लिखा है हमने, A13 का कोफैक्टर हमने यहाँ लिखा हुआ है। जो कोफैक्टर मिला है उसकी पोजीशन पे लिख दिया। A11 का कोफैक्टर क्या था, 6 था, तो हमने यहाँ पे A11 की जगह 6 लिख दिया, A11 की जगह 6 लिखा हुआ है। अब आप देखो A12 के लिए कोफैक्टर क्या था, 9 था, तो हमने A12 की जगह 9 लिखा हुआ है। A13 के लिए कोफैक्टर क्या था, -16 था, हमने A13 की जगह -16 लिखा हुआ है। A21 की कोफैक्टर क्या है, -1 है, तो हमने A21 का कोफैक्टर भी -1 लिखा हुआ है। सिमिलरली आप A22 का कोफैक्टर यहाँ पे -2 है, तो हमने A22 का कोफैक्टर यहाँ -2 लिखा हुआ है। तो A23 का कोफैक्टर 3 है, तो A23 का 3 लिखा हुआ है। सिमिलरली आप जस्ट लिख देंगे। तो ये जो मैट्रिक्स मिला है आपको, इसे कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज है ये मैट्रिक्स क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज है। ये मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए नहीं है, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज है। अब क्या करेंगे, आप इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। ट्रांसपोज ले लेंगे तो आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है आपको, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो 6 9 -16 को हमने रो को कॉलम में चेंज कर दिया, ये रो है हमारे पास, इसे कॉलम में चेंज कर दिया, ये दूसरा रो है, हमने इसे दूसरे कॉलम में चेंज कर दिया, एंड ये तीसरा रो है, इसे हमें तीसरे कॉलम में चेंज कर दिया। तो हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मिल गया है। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हमें मिल गया है, ये हमारे लिए एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हमें ऐसे फाइंड आउट करना होता है।
अब इसके साथ साथ अगर एडजॉइंट ऑफ ए आपने सीख लिया तो जस्ट ए इन्वर्स भी सीख लेते हैं। हमें ए इन्वर्स फाइंड आउट करना सीखना है, ए इन्वर्स फाइंड आउट करना सीखना है। ए इन्वर्स हमारे लिए क्या है? ए इन्वर्स क्या होता है? 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे लिए ए इन्वर्स का फॉर्मूला है, इसे हमें याद रखना है, रिमेंबर इट। ये हमारे डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, रिमेंबर इट। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। तो हमने सिंपल एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए तो फाइंड आउट कर लिया है। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए है। ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लिया है। अभी हमने देखा ए इन्वर्स क्या होता है। ए इन्वर्स होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है एंड उसे यूज़ करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर रखा है -1 1 4 इंटू 3 माइनस, ये सिंपली हमारे पास इस तरीके से कैलकुलेशन करके आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर सकते हो। और यहाँ पे हमने ए इन्वर्स, यहाँ डिटर्मिनेंट -1 आया हुआ है तो -1 बाई 1 बाई -1 करेंगे तो सिंपल -1 ही हो जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट -1 लिखा हुआ है। और आपको पता है कि जस्ट अगर हमें यहाँ पे -1 अगर अंदर मल्टीप्लाई करना हो, जैसे ये 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखना था तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए हो जाएगा। तो सिंपली ये सिंप्लीफाई होके ये मैट्रिक्स हमारे पास आएगा। ये ए इन्वर्स है हमारे लिए, एडजॉइंट ऑफ ए यूज़ करके हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।